हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ट्रिक्स व डे में आज हम तीन फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं। लुकअप फंक्शन, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। लुकअप, बी लुकअप और एच लुकअप, तीनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल फंक्शंस हैं। आप बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे इन फंक्शंस को किस जगह लगाना है, कैसे यूज़ करना है, किस जगह पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पूरी डिटेल में पूरी एग्जांपल के साथ इसको मैं बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बी लुकअप, लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। पहले तो ये जान लिए लुकअप फंक्शन होता क्या है। लुकअप, जैसे कि हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है, लुक करनी है किसी डाटे में, एक सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में कोई वैल्यू हमने सर्च करनी है। जैसे मैंने 8 रोल नंबर लिया, उसका ग्रेड चेक करना है, तो मैंने 8 रोल नंबर पर गए, उसका ग्रेड क्या है, लास्ट में हमने बी चेक कर लिया और हम ग्रेड में लिख कर देंगे बी। 8 रोल नंबर का ग्रेड है वो बी ग्रेड है। जैसे मैंने 5 किया तो उसका क्या सर्च करेंगे, हम 5 पर जाएंगे, उसके सामने जो ग्रेड होगा, जैसे ए प्लस है, हम 5 रोल नंबर का ग्रेड लिख देंगे भी, इसका ए प्लस है। यही फार्मूला अगर लार्ज डाटा हो तो हम उसमें कैसे यूज़ करेंगे, तो उसमें से कैसे सर्च करना पॉसिबल होगा, तो उसके लिए फार्मूला है लुकअप फार्मूला। जैसे कि हम नॉर्मल सर्च करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकअप फार्मूला। लार्ज डाटा में हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो तो उसके लिए हम इक्वल लिखेंगे, लुकअप फार्मूला लगाएंगे। तो जहाँ पर हम लुकअप क्या करना है, 5 रोल नंबर, तो उसमें देख पहले लुकअप फार्मूले में दो जिसके वेक्टर्स हैं, दो इसके ग्रेड्स हैं। जैसे फार्मूला हम कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। फर्स्ट है हम नीचे वाला यूज़ करेंगे, सेकंड भी बताऊंगा वो कहाँ यूज़ करना है, नीचे वाला कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहले नीचे वाला लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी 5, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। नेक्स्ट है हमारा जो एरे, जिसमें से हमने लुकअप वैल्यू सर्च करनी है। जो ये सेकंड नीचे वाला जो फॉर्मेट है लुकअप का, ये कैसे काम करता है कि फर्स्ट में सर्च करेगा, लास्ट कॉलम में से वैल्यू आपको पुट कर देगा। तो हमने किस में से सर्च करनी है, पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से हमने टेबल के हेडिंग सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है। तो इसमें से हमने फर्स्ट लुकअप वैल्यू, जैसे 5 था उसका सेल का नाम आ गया, जस्ट क्लिक कर लीजिए, कॉमा, पूरा टेबल जिसमें से हमने सर्च करना है, इंटर प्रेस करेंगे, ग्रेड आ जाएगा रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 के सामने कितना है, ए प्लस। हम चेंज करेंगे, 8 लिखा तो 8 का क्या है, बी ग्रेड, तो बी ग्रेड आ जाएगा। जैसे ही हम चेंज कर देंगे, अगर हमने लिखा 10 लिखा, 10 का क्या ग्रेड है, ए, ठीक है। कोई भी हम ग्रेड लिखेंगे, फर्स्ट में से ये सर्च करेगा, लास्ट में से वैल्यू जो है वो निकाल कर हमें देगा। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट आईडी, कंप्यूटर, ग्रेड, सभी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो हम पहले लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, रोल नंबर। तो हम नेम में फार्मूला लगाएंगे लुकअप, इक्वल लुकअप। लुकअप का क्या है, वी फर्स्ट जो हमारा फॉर्मेट है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लुकअप क्या करना है हमने, रोल नंबर। रोल नंबर क्या है हमारा, जो वैल्यू पुट की हो 4, जहाँ पर कोई भी वैल्यू हो तो वहाँ पर जो लुक करे। तो पूरा हमने नेम में से कहाँ पर है, नेम लास्ट लेना है हमने, तो सर्च करेंगे रोल नंबर और नेम को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम आ गया। भी हमने 2 सेलेक्ट किए थे, तो फर्स्ट रोल नंबर, उसमें से सर्च किया और निकाला किस में से, नेम से। नेम यहाँ पर हो गया लास्ट कॉलम, सिलेक्शन वाला लास्ट, ठीक है। डाटा में से नहीं, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से। अगर हमने सभी एक साथ निकालने हैं तो हमने लुकअप वैल्यू को जो है लॉक कर देंगे, और जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, फर्स्ट सेल रोल नंबर वाला सर्च करने वाला, उसमें लॉक कर देंगे,
और हम ड्रैग कर देंगे एंड तक, तो सभी का डाटा एक साथ आ जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ठीक है, 8 रोल नंबर किया सर्च मैंने, तो 8 का ऑटोमेटिकली डाटा आ गया। आप कोई भी डाटा लोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली ये सर्च कर कर दिखा देगा। लुकअप, ये फार्मूला है लुकअप। ठीक है, बस एक इसकी कंडीशन है भी डाटा सॉर्ट किया हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट जैसे हम देखते हैं भी डाटा वो तो वर्टिकल था, जहाँ पर डाटा है हमारे पास हॉरिजेंटली। लुकअप फार्मूला इसमें कैसे काम करेगा, जैसे मैंने रोल नंबर लिखा 5, उसका ग्रेड निकालना है। ठीक है, इक्वल लुकअप। ठीक है, वे जो हमने फार्मूला यूज़ कर रहे थे पहले भी। ठीक है, हम नीचे वाला फॉर्मेट ही यूज़ कर रहे हैं, दोनों फॉर्मेट इसमें से हम नीचे वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ऊपर वाला यूज़ करना हो तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर यूज़ करना है। तो मैंने कॉमा लगाकर रिजल्ट में से जो हमारा टेबल था उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हॉरिजेंटली था डाटा तो हॉरिजेंटली सिलेक्ट कर लिया, पर हमने फार्मूले में तो कोई बताया नहीं भी हॉरिजेंटली सर्च करना है या वर्टिकली। जहाँ से 5 किया उसका ग्रेड क्या था, A+, इसने सर्च कर कर दिखा दिया। ये फार्मूला डाटा के अकॉर्डिंग ही काम करता है कि आपका डाटा किस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, रोल नंबर कॉलम ज़्यादा हो, रोज़ कम हो तो ये हॉरिजेंटली काम करता है। अगर कॉलम कम हो रोज़ ज़्यादा हो तो ये वर्टिकल काम करता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर रहा हूँ, उसका डाटा अकॉर्डिंगली सर्च कर रहा है। जैसे मैंने गलत फिल किया तो ये क्या कर देगा, लास्ट जो सेल है, लास्ट वैल्यू जो हाईएस्ट है उस पर उसकी वैल्यू ये दिखाएगा। तो ये इसकी कमी है कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर रॉन्ग वैल्यू पुट करते हैं तो भी ये उसकी नियरेस्ट वैल्यू पर जो है वो रिज़ल्ट दिखाएगा। नियरेस्ट वैल्यू 9 का जो हमारा था E। ठीक है, 8 फिल करेंगे 8 का आएगा। डाटा हमें सॉर्ट कर के रखना है, लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा। ठीक है, तो देखते हैं भी और फार्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लुकअप फार्मूला का जो सेकंड फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे हमने लुकअप वैल्यू वही पहले की तरह जो हमने सर्च करना है, जैसे रोल नंबर सर्च करना है तो रोल नंबर वाला जो 5 वाला सेल है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मेट जो हमारा था इंडेक्स लुकअप वेक्टर। लुकअप हमने किस में से करना है, लुकअप किस में से करना है, रोल नंबर को लुक करना है तो रोल नंबर में से पूरे कॉलम को हम रोल नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। लास्ट है रिजल्ट वेक्टर, हमें रिजल्ट किस में से चाहिए उस कॉलम को ही सिलेक्ट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। गोल ब्रैकेट लगाकर इंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आपको दिखा देगा। जैसे ही आप रोल नंबर चेंज करेंगे, जैसे मैंने 6 लिखा, 6 का ग्रेड जो था B था वो ग्रेड आ गया, 8 आ गया, 8 का ग्रेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप रोल नंबर चेंज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये उसका रिजल्ट है जो लुक कर कर सर्च कर कर जो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो फर्स्ट बात तो यही है भी डाटा सॉर्ट किया हो। अगर आपकी नियरेस्ट वैल्यू आप दे रहे हो, नियरेस्ट वैल्यू सर्च कर कर दिखाएगा उसका, अगर वो वैल्यू नहीं है तो। जैसे मैंने अभी लिया, अभी रोल नंबर नहीं लेना, फर्स्ट कॉलम मैंने नहीं लिया, नेम लिया है। ठीक है, नेम में से नेम दिया है, उसका रोल नंबर सेलेक्ट करना है। भी ये फॉरवर्ड नहीं करेगा, बैकवर्ड सर्च भी ये कर सकता है, आगे की तरफ नहीं सर्च करेगा, सिर्फ बैक की तरफ ही सर्च कर सकता है। बी लुकअप ये नहीं करता। लुकअप फार्मूला सर्च क्या करना है हमने, लुक क्या करना है, नेम को। नेम को मैंने सर्च कर लिया, उसका जो सेल था उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। ठीक है, कॉमा जो हमारा लुकअप वैल्यू वेक्टर है, लुकअप वेक्टर जिसमें से हमने डाटा लुक करना है, नेम, तो नेम वाला कॉलम हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट किस में से चाहिए, पीछे वाला कॉलम कर लिया, जैसे रोल नंबर। बी लुकअप एच लुकअप पीछे की तरफ सर्च नहीं कर सकते, ये उनकी समस्या है। लुकअप ये कर सकता है बट इसकी अपनी समस्याएं हैं। तो
नाम जैसे मैंने लिखा उसका रोल नंबर जहाँ पर आ जाएगा। कोई भी आप जहाँ पर नेम लिखेंगे, जैसे मैंने नेम चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जिसको उसका रोल नंबर है वो 8 था तो वो 8 आ जाएगा। जो भी आप नाम यूज़ करोगे उसका ये सर्च करेगा। ये लुकअप फार्मूला आगे की तरफ भी सर्च कर सकता है और पीछे की तरफ भी सर्च कर सकता है, दोनों की तरफ ये सर्च कर सकता है। तो बट इसमें ये दिक्कत है भी, अगर कॉलम ज़्यादा हो, ठीक है, रो कम हो तो ये हॉरिजेंटली करता है, अगर रोज ज़्यादा हो कॉलम कम हो तो ये वर्टिकली काम करता है। तो ये दोनों की तरफ ये काम करता है, अपने आप सर्च करता है ऑटोमेटिकली, ये हमें नहीं है। पर हमारी समस्या तब आती है जब कॉलम ज़्यादा हो रो कम हो, हमने वर्टिकल सर्च करना हो। जब डाटा हॉरिजेंटली हो तो उसमें भी हम लुकअप का जो दूसरा फॉर्मेट है वो भी आसानी से पहले की तरह ही लगा सकते हैं। लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर जिस में से वैल्यू हमने लुक करनी है उस कॉलम को, उस रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर रिजल्ट वेक्टर को हम सेलेक्ट कर लेंगे किस में से हमें रिजल्ट चाहिए। तो ये हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसके अकॉर्डिंग होता है। कॉलम ज़्यादा हो तो ये वर्टिकली की बजाय हॉरिजेंटली कर देता है, अगर रो ज़्यादा हो कॉलम कम हो तो ये वर्टिकली सर्च करता है। हम अपने आप नहीं बता सकते। अगर हमने यही बात करनी हो बताएं तो इसी का फार्मूले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बी लुकअप और एच लुकअप। तो पहले हम वर्टिकली सर्च करना हो तो हम यूज़ करते हैं वी लुकअप। इसमें से हमें और ज़्यादा पावर जो लुकअप में नहीं मिलती वो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं लुकअप बी लुकअप फार्मूला। लुकअप का वर्टिकली फार्मूला बी लुकअप, तो इक्वल लिखकर वी लुकअप फार्मूला, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा रोल नंबर, हमने उसको सिलेक्ट किया, कॉमा टेबल एरे, इसमें से हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे हेडिंग हो तो भी हम उसमें हेडिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स, फर्स्ट रोल नंबर वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम, नेम वाला सेकंड, स्टूडेंट आईडी वाला थर्ड, कंप्यूटर वाला फोर्थ, ग्रेड वाला फिफ्थ। तो हमने कंप्यूटर के मार्क्स निकालने हैं तो कॉलम नंबर रोल नंबर की तरफ से क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट हम कॉमा लगाकर जो हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स देंगे। ट्रू वैल्यू अगर हमने अप्रॉक्सीमेट मैच करना हो भी, अगर ये वैल्यू नहीं मिलती तो उसका नियरेस्ट वैल्यू हमें सर्च कर देगा। फॉल्स तब देंगे हम अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी, अगर हमारा रोल नंबर है तो उसका कंप्यूटर के मार्क्स दे, नहीं नॉट अवेलेबल हमें शो कर दे, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर फॉल्स लिखते हैं तो एग्जैक्ट मैच आएगा, ठीक है, असल वैल्यू आएगी। अगर ट्रू देंगे तो ये नियरेस्ट जो अप्रॉक्सीमेट मैच होगा वो भी देगा। हमने फॉल्स लिखा, इसकी तरह इसकी जगह आप ट्रू और फॉल्स की जगह 0 और 1 भी दे सकते हैं। जैसे मैंने फोर्थ रोल नंबर दिया, फोर्थ रोल नंबर के मार्क्स कितने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 5 के आगे 8 के आगे 8 फिल किया 8 के मार्क्स आ गए, 9 फिल किया 9 के मार्क्स आ गए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ को आपको सर्च कर देगा वर्टिकली। ये है हमारा वी लुकअप फार्मूला जो आपको वर्टिकली डाटा सर्च कर देगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी पावर्स है, जैसे हमें किस में से सर्च करना है, कॉलम नंबर क्या है, एग्जैक्ट मैच हो या ना हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैच हो, ठीक है, तो उसमें से आपने सर्च करना है। जैसे कोई भी आप रोल नंबर इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा सॉर्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर लुकअप में ये होता है भी डाटा सॉर्ट किया होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रोल नंबर सेम कर दिए, 5 कर दिए या 5 6 कर दिए, जहाँ आप कोई भी रोल नंबर जो है आपका सॉर्टिंग, ठीक है, वो आप ले सकते हो। ये ऊपर में से सर्च करेगा अगर 2 सेम वैल्यूज़ हों, ठीक है, 2 सेम वैल्यू हो, जैसे मैंने 5 ऊपर लिखा एक 5 नीचे दिया, तो ये क्या करेगा, ऊपर में से सर्च करेगा, जो टॉप पहले मिल जाएगी उसकी वैल्यू को दिखा देगा, ठीक है।
पहले 5 को सर्च किया, ठीक है, नीचे वाले 5 को सर्च नहीं किया, ठीक है। तो ये है बी लुकअप फार्मूला ऊपर में से सर्च करता है, जो पहले वैल्यू मिल जाती है, मैच फर्स्ट मैच मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट है हमें दिखा देता है। ये वी लुकअप की दिक्कत भी है, जहाँ जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही दिखाएगा, चाहे एग्जैक्ट मैच हो चाहे अप्रॉक्सीमेट मैच हो। तो नीचे जैसे मैंने रोल नंबर लिया, उसमें से नेम आईडी पूरा डाटा निकालना है। तो लुकअप, पहले लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, रोल नंबर वाली, जो हमारे जिसमें से हमने उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमने 5 लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा किएगा। उस सेल को हम लुकअप वैल्यू की तरह यूज़ करेंगे, भी इसको हमने सर्च करना है, इसमें कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। कॉमा लगाकर हम जो है पूरी डिटेल जिसमें से हमने लुक करना है, डाटे को सर्च करना है, लुकअप मतलब सर्च करना है डाटे को, तो कॉमा लगाकर हम इसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे, विद हेडिंग और विदाउट हेडिंग, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे एरे को, पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। भी डाटा जो हमारा है लास्ट में से सर्च नहीं करेगा, भी किस में से निकालना है। हमने नेम लेना है, तो नेम कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर, सेकंड कॉलम में, ठीक है। कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए फॉल्स या ट्रू आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर सर्च किया, नेम था सेकंड प्लेस पर, तो सेकंड कॉलम का इंडेक्स देकर हमने जो एग्जैक्ट मैच था वो निकाल लिया। आप इसे ड्रैग कर लेकर जाएंगे एंड तक, तो ये पूरा डाटा सीरियल ऑर्डर में जो सर्च कर देगा, ठीक है। जैसे कोई भी वैल्यू आप इसे लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा सर्च कर दे सकता है। भी आप पूरी डाटा को सर्च करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो आप इसे सेल को लॉक कर भी रख सकते हैं, ठीक है। लॉक करने के लिए F4 की आप प्रेस कर सकते हैं, वो पहले की वीडियो में मैंने बता चुका हूँ भी कैसे सेल को लॉक करते हैं, सेल रेफरेंसिंग वाली जो वीडियो है। तो इस तरह हमारा जो बी लुकअप फार्मूला है वो वर्टिकली सर्च करता है, कॉलम ज़्यादा हो कम हो, रो ज़्यादा हो कम हो, तो ये सिर्फ वर्टिकली ही सर्च करेगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो बी लुकअप फार्मूला सिर्फ वर्टिकली जो है हमें सर्च कर वैल्यू को देता है, लुक कर हमें वैल्यू को देता है। जैसे मैंने नेम सर्च किया, भी नेम सर्च करना है हमें, उसकी स्टूडेंट आईडी और कंप्यूटर के मार्क्स जो हैं, ग्रेड हैं, वो निकालना है। तो जे लुकअप में भी और बी लुकअप में भी कॉमन बात है, अभी जिस वैल्यू को आपने सर्च करना है पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम में ही वो सर्च करेगा। आपको सिलेक्शन ध्यान से करना है, भी फर्स्ट कॉलम में से ही सर्च करेगा जो वी लुकअप है, ठीक है। रिजल्ट किसी कॉलम में से निकाल लो, कोई बात नहीं। जैसे सेकंड में से स्टूडेंट आईडी निकालनी है तो सेकंड में से कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स लिखेंगे, तो ये एग्जैक्ट मैच हमने दिखा दिया। भी जगमीत सिंह नेम दिया, उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है वो सर्च कर दिखा दी। ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा, तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी। अगर बीच में से एक भी कॉलम किया आपने मिस कर दिया, भी जहाँ पर हमने वैल्यू नहीं निकालनी, तो आप लॉक कर ही निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी तरह ड्रैग नहीं कर सकते। जैसे मैंने इस सर्च वैल्यू को, लुकअप वैल्यू को लॉक कर दिया, और जो फर्स्ट कॉलम था B2 जिससे हमने सर्च करना है उसको भी हम लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक कर हम ड्रैग कर देंगे तो ये कर देगा। नेक्स्ट है हमारा H लुकअप फंक्शन। अगर ये तभी हम यूज़ कर सकते हैं अभी अगर हमने
हॉरिजेंटली डाटा को सर्च करना है। लुकअप की तरह ही काम करेगा, पर इसमें फॉर्मेट है जो फंक्शन का वो अलग है। थोड़ी सी हमें जो हमारे डाटा सर्च करने में थोड़ी सी पावर है और ज़्यादा मिल जाती है। लुकअप वैल्यू इक्वल एच लुकअप कॉमा ब्रैकेट लगाकर हम जिसको वैल्यू सर्च करनी है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर जो हमारा है तो रो इंडेक्स नंबर, पहले कॉलम था वर्टिकल में, यहाँ एच लुकअप में हॉरिजेंटल में क्या है रो इंडेक्स नंबर। भी किस में से सर्च करना है और किस में से रिजल्ट निकालना है, फोर्थ रो में से निकालना है, कॉमा ठीक है 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो डाटा है वो लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे तो एग्जैक्ट मैच आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्च कर कर दिखाएगा। ट्रू और फॉल्स अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 99 लिखा तो जो डाटा था एग्जैक्ट मैच में नहीं आया, ठीक है, 99 वाला जैसे लुकअप में दिखा रहा था भी लास्ट वैल्यू को आप सर्च कर कर दे देता, अप्रॉक्सीमेट मैच करता वो। यहाँ पर डाटा अगर हमारा है तो वो सर्च करेगा एग्जैक्ट मैच में, अप्रॉक्सीमेट मैच में लास्ट वाला ही लुकअप की तरह ये दिखाएगा, उसका हमें यूज़ है वो नहीं कर सकते जो अगर हमारे पास जो डाटा है उसमें से सर्च ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर NA अवेलेबल करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और कंप्यूटर ले लिया, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ये कॉपी किया, और इसके जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं जो हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, इक्वल एच लुकअप, ठीक है। जैसे ही हम कोई फार्मूला लगाना चाहें तो पहला हमें इक्वल लिखना पड़ता है, जैसे ही इक्वल एच लुकअप, हमने हॉरिजेंटली सर्च करना है तो एच लुकअप, और यहाँ पर गोल्ड ब्रैकेट शुरू कर कर पैरेंथेसिस लुकअप वैल्यू स्टूडेंट आईडी थी तो कॉमा जो टेबल है हमें स्टूडेंट आईडी से ही जो सिलेक्ट करना है। एच लुकअप, बी लुकअप और लुकअप तीनों में से ये ही प्रायोरिटी है कि फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में से ही ये सर्च करेगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट आईडी सर्च करना है तो फर्स्ट उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कॉमा हमने क्या निकालना है, कंप्यूटर के मार्क्स जो सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स देंगे, इंटर कर देंगे। एग्जैक्ट मैच यहाँ पर आएगा भी उस आईडी का उसके मार्क्स ही जो आएंगे। जो नंबरिंग है वो सिलेक्शन की लिस्ट के डिपेंड करती है भी कहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर सकते हो भी किस में से निकालना है, किस में से आपने रिज़ल्ट देखना है। और फार्मूलों के लिए और एडवांस फार्मूलोज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए नए फार्मूले नए तरीके से नई एग्जांपल्स के साथ आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।